अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी में यूज़ की जाती हैं कॉमनली। पैनिक डिसऑर्डर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ऐसे अ, आम ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे सब आगाह हैं कि ये शदीद एंग्ज़ायटी के हमले होते हैं जो किसी ख़ास सिचुएशन में या बग़ैर किसी सिचुएशन के स्पॉन्टेनियसली यकदम से हो जाते हैं, जिसमें दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, हाथों पाँव से पसीने छूट जाते हैं, इंसान की सांस छोटी होने लगती है और बहुत मुश्किल से आती है। कुछ खाने का सोचे या कोशिश करे तो लगता है कि खाना गले में फंस रहा है, लेकिन 10 से 15 मिनट में इंसान किसी तरीके से इस कैफियत से निकल आता है, चाहे वो कोई दवा इस्तेमाल करे, कोई टेक्निक अप्लाई करे, हॉस्पिटल चला जाए, कुछ भी तरीका हो। तो ये पैनिक डिसऑर्डर जो है ना सिर्फ एक कॉमन ज़ुबान का लफ्ज़ है, हर कोई इस्तेमाल करता है कि मुझे पैनिक हो गया या मैं पैनिक में चला गया, एग्ज़ाम से पहले पैनिक हो गया या किसी ख़ास प्रेजेंटेशन से पहले पैनिक हो गया। ये एक एक्चुअल डिसऑर्डर है जो काबिल इलाज है। दवा से भी इसका इलाज किया जाता है और थेरेपी से भी। आज मैं आपको थेरेपी के जिन असूलों की बात कर रही हूँ इसके ट्रीटमेंट के, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसमें 4 तरीके होते हैं इसके इलाज के, या 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको साइको एजुकेशन यानी पैनिक डिसऑर्डर के बारे में मालूमात। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंग्ज़ायटी एक प्रोटेक्टिव हमारा एक रद्द-ए-अमल है। जब भी आपको ज़हनी तौर पर, जज़्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर आपके जिस्म को ये मालूम होगा कि इर्द-गिर्द कोई ख़तरा है, चाहे वो आपकी सोच में हो, आपके इमोशंस उस तरह से बन रहे हों, कोई पुरानी बात याद आ रही हो या वाक़ई कोई ख़तरा मौजूद हो, तो हमारा जिस्म इसी फ़ेज़ में चला जाता है कि हमारा दिल तेज़-तेज़ धड़कने लगता है, मसल्स के अंदर टिंगलिंग सी सेंसेशन होने लगती है, आँखें एकदम से तेज़ हो जाती हैं, शार्प विज़न हो जाता है और दिल तेज़-तेज़ धड़कने लगता है, साँस छोटी होने लगती है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म एक तरह से 2 चीज़ों के लिए तैयारी कर रहा है। एक चीज़ ये है कि वो चाहता है कि आप यहाँ से भाग जाएँ, तो वो आपको उसके मुताबिक तैयार कर रहा है, या फिर आप इस ख़तरे का मुकाबला करें। तो अगर हम इन तमाम अलामात का असर-ए-नौ जायज़ा लें जो एंग्ज़ायटी में होती हैं, तो ये वो तमाम अलामतें हैं जो ख़तरे की सूरत में आपको एक बॉडी को एक रेडी कर रही हैं कि आपको यहाँ से भागना है या आपको इस ख़तरे का मुकाबला करना है। तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें कोई जानलेवा चीज़ नहीं है जिसका ख़्याल आता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी हो रही है, मैं बेहोश होने वाला हूँ या मेरी जान निकल रही है। वो वाली सारी चीज़ें जो हैं, वो एक तरह से सबसाइड हो जाती हैं जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि एंग्ज़ायटी क्या चीज़ है। ये एक प्रोटेक्टिव रद्द-ए-अमल है हमारी बॉडी का, जो सिर्फ़ अपनी क्वालिटी में यानी इंटेंसिटी में, अपनी शिद्दत में और अपनी मुद्दत में बढ़ गया है। यानी उसकी ज़रूरत के बाद भी कायम रह रहा है। नंबर 2, इसके अंदर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ग्राउंडिंग टेक्निक्स का मतलब ये है कि ज़्यादातर एक बार तो सिचुएशनल होती है एंग्ज़ायटी, किसी ख़ास सिचुएशन में अराइज़ होती है या पैनिक अटैक। लेकिन उसके बाद उस रद्द-ए-अमल, उस वक़्त के रद्द-ए-अमल को सोच-सोच कर भी हम दोबारा उन्हीं चीज़ों में, उसी फीलिंग में चले जाते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को वापस प्रेज़ेंट में लेकर आना और प्रेज़ेंट में रहना। कोई भी नापसंदीदा याददाश्त, कोई भी नापसंदीदा जज़्बा, कोई पुरानी याद, कोई फ्यूचर की फ़िक्र आपको पैनिक में लेकर जा सकती है अगर आप इससे प्रोन हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में बात की जाए। ग्राउंडिंग टेक्निक्स का मतलब है आपको वापस अ, हाल में लेकर आना और वो तमाम टेक्निक्स जो आपको मौजूदा लम्हे में रहने का हुनर सिखाती हैं। अब ये कई किस्म की हो सकती हैं। एक ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं फ़िज़िकल टेक्निक्स, जिसमें आप कुछ चीज़ करते हैं। जैसे बहुत सारी लिस्ट जो हैं वो मौजूद होती हैं, जैसे अपना हाथ ठंडे पानी में डालना, मुँह पर छींटे मारना। 5 4 3 2 1 एक टेक्निक होती है जिसके पहले मैं बात कर चुकी हूँ, जिससे आप अपनी पाँचों हिस्सों के ज़रिए अपने इर्द-गिर्द के माहौल का जायज़ा लेते हैं। 5 चीज़ों को देखना, 4 चीज़ों को स्मेल करना, 3 चीज़ों को छू कर महसूस करना, 2 चीज़ों को सुनना, 1 चीज़ को जो है वो टेस्ट करना, या किसी भी आप ऑर्डर में कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मेंटल टेक्निक्स में आप अपने पास क्लिप्स रखते हैं जो आपको उस वक़्त हँसा दें। आप कोई अपने पास अपनी फ़ेवरेट पिक्चर रखते हैं जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हों और उसको याद करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप कितना कुछ दोहरा सकते हैं। तो अपने आप को एंगेज करना और एंग्ज़ायटी वाली कैफ़ियत से निकालना ही बेसिकली ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं। इसको हम कहते हैं कि आप अपना अपना टूल बॉक्स बनाएँ, जिसमें आपकी अपनी
फिज़िकल ग्राउंडिंग टेक्निक्स हों, सूदिंग ग्राउंडिंग टेक्निक्स हों, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ होती हैं, और इसके अलावा आपकी मेंटल टेक्निक्स हों। नंबर 3 है फिर कोपिंग स्ट्रैटेजीज़। कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ जब हम बात करते हैं तो सेफ्टी बिहेवियर्स की भी बात करते हैं। बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसी चीज़ें सीख लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बाज़ार में एंग्ज़ायटी होती है तो आप बाज़ार जाना छोड़ देते हैं, या आप किसी दोस्त को साथ लेकर जाते हैं, या आप पानी की बोतल और टैबलेट्स साथ लेकर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सेफ्टी बिहेवियर्स हैं। कोपिंग जिसमें आप बेसिकली चाहते हैं कि एंग्ज़ायटी हो ही ना। कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ वो होती हैं जिसमें आप अपने आप को समझते हैं कि एंग्ज़ायटी के साथ कांटेक्ट भी रहे और मुझे उससे कोप करना भी आ जाए। तो डिस्ट्रेस या परेशानी को अवॉइड नहीं करते, बल्कि उसको हैंडल करना सीखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से इंटरचेंजेबल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो शुरू में सेफ्टी बिहेवियर्स शुरू होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्त को साथ लेकर जाना या कोई दवा खा लेना जाने से पहले, बहुत ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, एंड देन ये सेफ्टी बिहेवियर्स बन जाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में एक तफसीली वीडियो मैं इसके बाद दोबारा शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नंबर 4, एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी का एक सिंपल तरीका ये है कि जब आप इसके लिए तैयार हों तो अपनी जगह पर 1 मिनट तक तेज़ तेज़ भागना, अपनी जगह पर खड़े खड़े, या फिर सीढ़ियों को तेज़ तेज़ ऊपर से नीचे आना, या फिर गोल घूमने वाली कुर्सी पर 2 मिनट तक तेज़ तेज़ घूमना, और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, स्ट्रॉ के ज़रिए ब्रीदिंग करना। वो आपको सब ये बताती हैं कि आप अपने अंदर वही वाले सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। अपने आप को खुद इस स्ट्रेस या डिस्ट्रेस में डालकर इन तमाम एक्सरसाइजेस के ज़रिए आपको लगेगा कि आपका सांस भी फूलेगा, आपका सांस भी छोटा होगा, आपसे उस वक़्त खाना खाना फ़ौरन मुश्किल होगा, आपका दिल भी तेज़ तेज़ धड़केगा, पसीने भी छूट जाएंगे। तो सेम सिम्टम्स जो पैनिक के हैं वो पैदा होंगे, और उसी तरह से 5-6 मिनट में आपका बॉडी वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो एक तरह से आपने इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए अपने आप के लिए एक पैनिक लाइक सिचुएशन खुद पैदा की है, और फिर उससे निकल कर भी आए हैं। स्टेप वाइज थेरेपिस्ट की निगरानी में एक्सपोजर थेरेपी के डिफरेंट तरीक़ों को करने से ये अंदाज़ा होने लगता है कि पैनिक डिसऑर्डर का जितना बड़ा एक हवा बना हुआ है, या जितना बड़ा हमने सोच लिया है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। और फिर जैसे जैसे आप इन तमाम टेक्निक्स को यूज़ करते जाते हैं, आपका पैनिक डिसऑर्डर छोटा होने लगता है और आप खुद वापस बड़े होने लगते हैं। थैंक यू।